हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 2-3 दिन पहले ही छठे चरण की थर्ड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया था। 14 दिसंबर से यह काउंसलिंग की कार्रवाई स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन अब इस शेड्यूल को भी रिवाइज करने की बात चल रही है। इससे संबंधित खबर भी आज के अखबारों में प्रकाशित है, उस पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे 7वें चरण की बहाली के बारे में, क्योंकि आप सभी अभ्यर्थियों को, चाहे वे STET अभ्यर्थी हों या फिर CTET अभ्यर्थी हों जो प्राइमरी की बहाली में भाग लेंगे 7वें चरण में, आप सभी को यही उत्सुकता रहती है जानने की कि 7th फेज़ जो है कब स्टार्ट किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की अगर बात करें तो उनसे अगर अभी यह पूछा जाता है कि 7th फेज़ कब स्टार्ट होगा, तो उनका वही जवाब होता है कि जनवरी-फरवरी में 7वें चरण की बहाली स्टार्ट कर देंगे। तो क्या छठे चरण के चलते हुए 7वां चरण स्टार्ट कर पाना पॉसिबल होगा या नहीं, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको पहले भी यह जानकारी दी गई थी कि छठा चरण एक अलग प्रोसेस है और 7वां चरण जो है बिल्कुल नई बहाली प्रक्रिया है। तो ऐसी उम्मीद भी है कि अगर सरकार बार बार यह बात कह रही है तो 7th फेज़ जो है वह छठे चरण के समाप्त होने से पहले ही स्टार्ट कर सकती है। सुनने में तो काफ़ी ये इम्प्रैक्टिकल सी बात लगती है, क्योंकि अभी तो सरकार छठे चरण को ही कंप्लीट करने में इतने बहाने बना रही है। STET सर्टिफिकेट भी अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेट्स की माने, शिक्षा मंत्री की अगर बात पर विश्वास करें, तो उनका अब भी यही कहना है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी-फरवरी से वह 7th फेज़ को स्टार्ट करने वाले हैं और उसके लिए नई नियमावली भी बनाई जा चुकी है, यानी कि नियमावली जो थी उसको संशोधित किया जा चुका है STET अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही जो भी प्रोसेस है उसको ऑनलाइन करने की भी प्रक्रिया जो है चल रही है, सेंट्रलाइज बहाली की भी बातें चल रही हैं। तो इससे एक पॉजिटिव साइन भी दिखता है कि पॉसिबल है छठा चरण चलता रहेगा, लेकिन 7th फेज़ का नोटिफिकेशन सरकार जारी कर देगी, क्योंकि आपको पता है कि नोटिफिकेशन जारी होने के भी कितने महीनों और साल गुजर जाते हैं बिहार में शिक्षक बहाली कंप्लीट होने में। तो इसलिए पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें कि STET अभ्यर्थियों की एवं प्राइमरी की जो बहाली है 7th फेज़ में वह नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाली है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ एक और आपको अपडेट देते हैं कि STET मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं वह 30 नवंबर को विधानसभा का घेराव करने के लिए एक आंदोलन जो है पटना पहुंचकर करने वाले हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले यह अपडेट भी सामने आई है कि कुछ मेरिट वाले अभ्यर्थियों का मानना है कि 29 नवंबर से जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्टार्ट होगा तो पहले 1-2 दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं, इसलिए वह 30 नवंबर से जो है विधानसभा के बाहर या फिर किसी फिक्स एक स्थल पर जाकर आंदोलन करेंगे एवं अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी सभी अभ्यर्थियों की यही मांग है कि पहले STET सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी किया जाए। यह सरकार का डिसीजन होगा कि सर्टिफिकेट मेरिट वाले अभ्यर्थियों को देना है या फिर सभी क्वालिफाई वाले अभ्यर्थियों को देना है, क्योंकि कोर्ट केस के जजमेंट का वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। कोर्ट केस की जो कार्रवाई है वह आप सब लोग जानते हैं किस हिसाब से चल रही है। केसेस की लिस्टिंग तो होती है, लेकिन अभी सुनवाई होने के कोई भी आसार नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए अब कोर्ट के डिसीजन का वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार पहले STET सर्टिफिकेट जारी करे, 1-1.5 महीना उसमें लग जाएगा, और फिर जनवरी-फरवरी जैसा भी सरकार कहती है नोटिफिकेशन जारी जल्द से जल्द करे। तो 30 नवंबर को सभी अभ्यर्थी जो है मेरिट वाले वह एकत्रित होंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। उससे पहले 21 नवंबर को यानी कल 1 बजे से आप लोगों को याद होगा कि छठे चरण के अभ्यर्थियों का जो ट्विटर अभियान था वह भी चलाया जाना है। तो अभी यह सारी खबरें भी कल आपने सुनी होंगी, कुछ न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह भी खबरें प्रकाशित हुई थी कि छठे चरण के अभ्यर्थियों को 5 से 15 जनवरी के बीच में जो है नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। तो यह सारी खबरें इसलिए चलाई जा रही हैं ताकि जो ट्विटर अभियान है उसको कमज़ोर किया जा सके और शीतकालीन सत्र में सरकार से ज़्यादा सवाल जवाब ना करे जाएं। लेकिन इससे अभ्यर्थियों का जो भी हौसला है या जो भी उनकी मांग है वह पीछे नहीं हटने वाले हैं। ट्विटर कैंपेन 21 तारीख को जैसे प्रस्तावित था उसी तरह से रखा गया है, उसमें कोई भी कमी हमें नहीं दिखानी है, क्योंकि आज के अखबारों की बात हम करें तो यह खबर प्रकाशित कर दी गई है कि बदल सकता है शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये खबर को डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। पंचायत चुनाव के कारण 14-15 दिसंबर को काउंसलिंग में असमर्थता जता रहे हैं कुछ जिले। मधुबनी के अलावा और कई जिलों से यह खबर सामने आई है कि 14-15 दिसंबर को जो पंचायत चुनाव के बाद काउंटिंग होती है, मतगणना होती है, उसका कार्य चलने वाला है। तो इसी कारण से जो है काउंसलिंग की वहाँ पर प्रक्रिया अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कुछ जिलों ने अब कहा है कि ये वह असमर्थ है 14 और 15 तारीख को काउंसलिंग करने में। तो श्री विजय कुमार चौधरी जो हैं शिक्षा मंत्री, भली बातें आप लोग जानते हैं उन्हें, उनका अब यह कहना है, एक कॉलम में उनका बयान भी लिखा हुआ है
कुछ जगह स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के संपादन के क्रम में कुछ कठिनाई बताई गई है। प्राथमिक निदेशालय द्वारा जिला प्रशासन से संपर्क कर यदि आवश्यक होगा तो उस हिसाब से नियोजन कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाएगा। तो देखिए, यदि आवश्यक होगा, आवश्यक तो है ही, आप लोगों को पता ही है कि सरकार के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक कार्य जो है वह सिर्फ चुनाव होता है। तो अगर पहले ही यह पता था कि चुनाव की मतगणना उस दिन चलने वाली है तो इन्हें शेड्यूल उसी हिसाब से जारी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, क्योंकि सरकार को तो बहाना चाहिए, कोई ना कोई रीज़न चाहिए बहाली प्रक्रिया को डिले करने का। अब फिर से इस शेड्यूल को रिवाइज़ करेंगे, वह कब आएगा, कब जारी होगा, तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। वैसे भी आप लोग को MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से जानकारी पहले ही दी गई है कि इस साल में शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार सरकार के पास बजट जो है पर्याप्त नहीं है। तो मुमकिन है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट सेशन से, अप्रैल से, या फिर हो सकता है कि जुलाई तक भी ये छठे चरण की बहाली को लेकर चले जाएं। इसलिए नियुक्ति पत्र के लिए कल चलेगा ट्विटर अभियान। इस खबर को भी बड़े अच्छे तरीके से अखबारों द्वारा प्रकाशित किया गया है। कई संगठनों का समर्थन भी मिला है शिक्षक अभ्यर्थियों को। विपक्षी दलों की बात करें तो जो माननीय सदस्य हैं श्री मनोज मंजिल, उनके द्वारा भी एक रूपरेखा बनाई गई है, एक पत्र बनाया गया है जिसमें वह शिक्षा विभाग से कुछ प्रश्न पूछेंगे शिक्षक बहाली से संबंधित, और वह आपकी स्क्रीन पर है कि क्या क्या तारांकित प्रश्नों की जो उन्होंने रूपरेखा बनाई है, किस तरह के प्रश्न जो है वह पूछेंगे शिक्षा मंत्री से, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से। तो एक और तो सरकार को शिक्षा विभाग को छठे चरण के अभ्यर्थियों को जवाब देना है, दूसरी तरफ बाहर से SCET अभ्यर्थी भी उन पर उनका घेराव करने वाले हैं विधानसभा का। तो सरकार को पूरी तरह से रेडी रहना चाहिए अपने आंसर्स देने के लिए। पहले की तरह शिक्षा मंत्री को कोई भी टाल मटोल वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए। वैसे तो उन्होंने बहाना ढूंढ ही लिया है, पंचायत चुनाव का बहाना है। वो तो कह देंगे कि हमने शेड्यूल जारी कर दिया था थर्ड राउंड की काउंसलिंग का, अब पंचायत चुनाव की वजह से कुछ जिले आपत्ति उसमें जता रहे हैं, तो वह क्या कर सकते हैं। एक और अन्य खबर से आपको रूबरू कराते हैं। एक न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से यह खबर प्रकाशित हुई है कि माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल जनवरी से पहले नहीं, प्राथमिक का शेड्यूल भी बदलने की तैयारी। तो छठे चरण का प्रारंभिक शिक्षक नियोजन शेड्यूल जारी होने के बाद माध्यमिक शिक्षक नियोजन शेड्यूल जारी होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन शेड्यूल को भी पंचायत चुनाव की वजह से चेंज करने की संभावना है। तो उसी हिसाब से जो बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है उसने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि छठे चरण के माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन का शेड्यूल फिलहाल जारी नहीं किया जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं कि प्राइमरी का शेड्यूल अब रिवाइज होने की बात चल रही है, तो फिर जो ये माध्यमिक शिक्षक हैं, छठे चरण के माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके लिए शेड्यूल अभी जारी नहीं होने वाला है, क्योंकि प्राइमरी का ही जो है उसमें ही परिवर्तन होने की संभावना है। अब रिवाइज शेड्यूल कब जारी होगा यह भी देखने वाली बात है। कहीं ऐसा ना हो कि मार्च अप्रैल में जो चुनाव होने वाले हैं नगर निकाय के, उससे पहले आचार संहिता वगैरह लग जाए और छठा चरण जो है कंप्लीट समय पर ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे में हम अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, हम सबको एकजुट होकर जो भी अभियान चल रहे हैं, जो भी आंदोलन किया जा रहा है, उसमें फुली सपोर्ट करना चाहिए। अभी फ़िलहाल SCET अभ्यर्थियों को भी मेरिट नॉट मेरिट को साइड में रखकर केवल SCET सर्टिफिकेट की डिमांड करनी है, और साथ ही जो छठे चरण के अभ्यर्थी हैं उनको ट्विटर अभियान को सफल बनाने में उनका साथ ज़रूर देना है। इसी नोट के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको शिक्षक बहाली की तमाम अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। लगातार छठे एवं सातवें चरण की बहाली की सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती हैं, तो MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।